Good morning, students. Welcome to your business studies class. Class 12th. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, financial market. And the topics which we are going to cover in this video is concept and nature of financial market and what are its types. Then we will be talking about money market and instruments of money market. Fine. If you have any doubts, any queries, please send your queries and doubts to the class email ID. I'll be resolving your doubts in the upcoming video. Starting with the financial market, talking about its concept. Financial market is actually a link between the savers and the borrowers. We called savers the household sector, जिनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं, और बिजनेस फर्म को हम कहते हैं डेफिसिट यूनिट्स. तो जब सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट के पास जब फाइनेंशियल असिस्टेंस जाता है या फाइनेंसेस जाते हैं, तो जो मार्केट उसके सर्कुलेशन में हेल्प करती है, हम उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट. So, the market that transfers the money or the capital from those who have surplus money to those who are in the need of investment. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट. जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हाउस होल्ड्स होते हैं, हम उनको कहते हैं सरप्लस यूनिट, क्योंकि वो अपनी अमाउंट, अपना प्रॉफिट्स कुछ सेव करते हैं, जिसको हम सेविंग्स कहते हैं. वहाँ से किसके पास जाता है? बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास, जिसको हम क्या कहते हैं? डेफिसिट यूनिट्स. तो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, ट्रांसफर्स द मनी सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू द डेफिसिट यूनिट्स. यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. अब फाइनेंशियल मार्केट को हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया हमारा कैपिटल मार्केट और एक हो गया हमारा मनी मार्केट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मनी मार्केट इन दिस वीडियो. फाइन. So coming to the money market, what is actually a money market? Money market is a market which is for short term funds, जो बहुत ही छोटे फंड्स के लिए और बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, that is generally up to 1 or year. So we can say that which is short term funds or which is used for the 1 year purpose only, that is you have to return back the money within 1 year only. जनरली वी कैन से दैट मनी मार्केट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल. जो हमें वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे एक्सपेंसेस में बिजनेस को चाहिए होता है, उन एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए, बेयर करने के लिए हमें मनी मार्केट की हेल्प चाहिए होती है. सो द कॉमन इंस्टीट्यूशंस इफ़ यू टॉक अबाउट आर फॉर द मनी मार्केट is your RBI, Reserve Bank of India, your State Bank of India, other commercial banks, that is LIC, GIC, UTI, etc. So these institutions deal the financial assistance and financial transactions on telephone and fax only. If you're coming to the this features of money market is for short term. इसकी कोई जोग्राफिकल लोकेशंस नहीं होती फिक्स, और इसमें RBI और कमर्शियल बैंक्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं, एज आई हैव सेड अर्लियर. And the common instruments of money market are call money, treasury bill, CP, CD and commercial bill. We'll be talking about these in detail. So these are the instruments of money market. पहला कौन सा आ गया हमारा? कॉल मनी. कॉल मनी क्या होता है? जब भी एक बैंक को दूसरे बैंक से जब अमाउंट लेता है, पैसे लेता है, और जनरली फॉर 1 or 2 डे के लिए, क्योंकि उसको टेम्परेरी शॉर्टेज हो जाती है कैश की, तो वो जो बैंक जो मनी लेता है, हम उसको कॉल मनी कहते हैं. इसको हम इंटर बैंक कॉल मनी भी कहते हैं, और इस बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट. इसकी लिक्विडिटी इज जस्ट यू कैन से नेक्स्ट टू कैश, इतनी लिक्विडिटी होती है. ये उस टाइम पे उनको चाहिए होता है बैंक्स को, जब उनको अपना CRR रेशो, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो, की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है. दैट कीप्स अ चेक बाय द RBI ओनली. तो वो CRR को मेंटेन करने के लिए जो बैंक्स होते हैं, जिनके पास अपना फंड्स की शॉर्टेज होती है, वो कॉल मनी लेते हैं दूसरे बैंक से जिनके पास सरप्लस अमाउंट होता है. फाइन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉल मनी. नेक्स्ट आ गया आपका ट्रेजरी बिल्स, जिसको हम टी बिल्स भी कहते हैं. ये हमें कौन इशू करता है? RBI इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर. और ये बिल इस चीज़ को इनेबल करते हैं कि जो गवर्नमेंट से हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करी हैं, थोड़े टाइम के लिए हम बोरो कर रहे हैं जो अमाउंट, वो इट कैन गिवन बैक टू द बैंक्स एंड टू द जनरल पब्लिक. ठीक.
and these are basically your negotiable instruments which are freely transferable. आगे इसको आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. These are also issued at a discount price and these are considered as in safest you can say investment that is issued by RBI. ये इसका जो maturity time period होता है that is 14 to 364 days. You can see here that is 14 to 364 days. और इनको हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं. क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स का कॉमन नेम क्या है, तो यू कैन से ट्रेजरी बिल्स. ठीक है, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा मनी मार्केट का कमर्शियल बिल्स. कमर्शियल बिल्स वो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपने क्रेडिट परचेज और सेल्स में. दीज आर ऑल्सो शॉर्ट टर्म. इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो जनरली 90 डेज़ का होता है एंड कैन बी डिस्काउंटेड एट एनी बैंक विद इन द बिफोर, जब मेच्योरिटी पीरियड से पहले पहले. ये भी एक तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं. हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये सूटेबल होता है उन केसेस में जब हम क्रेडिट बाइंग या सेलिंग करनी हो, उस केस में हम कमर्शियल बिल्स ले सकते हैं. इसमें क्या करते हैं, एक ट्रेड बिल होता है. इट इज़ एक्चुअली अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. हमारी डेट की जो है एक रिटन एक्नॉलेजमेंट के टाइप होता है. ये ऐसा बिल होता है जिसमें जो मेकर होता है, जिसने बिल बनाया है, वो इंस्ट्रक्ट करता है ड्रॉई को या जिसने अमाउंट लिया है कि आपने पेमेंट सो एंड सो अमाउंट की इतने टाइम पीरियड में हमको रिटर्न करनी है. ठीक है, तो जो ड्रॉई होता है वो अपना बिल को एक्सेप्ट करता है और लाइबल हो जाता है कि उसने वो पेमेंट ड्यू डेट में करनी है. ठीक है, क्रेडिट सेल एंड परचेज में कमर्शियल बिल्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट आ गया आपका कमर्शियल पेपर दैट इज CP. कमर्शियल पेपर सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे 1990. ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जिसको कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इशू कर सकती है विद द फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 to 12 months. इसका मेच्योरिटी पीरियड 3 to 12 months होता है. अब क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है तो इसीलिए कंपनी जिनकी अच्छी रेपुटेशन और जिसकी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है वही इसको इशू कर सकती हैं, तभी लोग खरीदेंगे. जिस कंपनी की रेपुटेशन ही अच्छी नहीं होगी तो कोई वहाँ से कमर्शियल पेपर नहीं परचेज करेगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि इसके पास ना तो क्रेडिट वर्दीनेस है ना हमारा पैसा तो डूब सकता है, तो नोबडी इज़ गोइंग टू बाय दैट थिंग. सो द मेन पर्पज ऑफ इशूइंग द कमर्शियल पेपर्स आर बेसिकली टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट, जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट आती है कंपनीज में, और जो शॉर्ट टर्म उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने वर्किंग कैपिटल की नीड्स के लिए या सीजनल नीड्स के लिए. तो उस केस में जो अच्छी कंपनीज होती है जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती है वो कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस करती है. द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD. इसको क्या कहते हैं, ये भी एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, जो कि इजीली ट्रांसफरेबल है. इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ यू कैन से अ बेयरर सर्टिफिकेट. बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हम इसको कहते हैं. इसका टाइम पीरियड होता है 91 डेज से लेके 1 ईयर तक का, इतना ही होता है इसका. एंड दैट इज इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द डिपॉजिट दैट इज केप्ट बाय द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन. उनके डिपॉजिट के अगेंस्ट जो उन्होंने रखवाए होते हैं कंपनीज ने, उसके अगेंस्ट में हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर क्लास. हमने सारे इसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए. गो थ्रू दीज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, and send your doubts to the class email ID. Start revising the chapter. This is very important chapter, financial market. Thank you and have a nice day.